वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपको CSS सीखना चाहिए या बूटस्ट्रैप सीखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है बहुत सारे लोगों का कि सर हमें CSS सीखना चाहिए, बूटस्ट्रैप सीखना चाहिए, और बूटस्ट्रैप इतना आसान है कि हम CSS क्यों सीखें, या फिर सर CSS से हम वेबसाइट्स बनाएं, बूटस्ट्रैप से बनाएं, कंपनीज के अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाएंगे और सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात आती है कि CSS में और बूटस्ट्रैप में डिफरेंस क्या है, या CSS और बूटस्ट्रैप है क्या, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CSS की। तो CSS आपकी वेब डेवलपमेंट की एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे कि आप पेजेस की स्टाइलिंग करते हो। तो CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्टाइलिंग के लिए लैंग्वेज होती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप जो भी वेबसाइट पर स्ट्रक्चर देखते हो, कलर्स देखते हो, टेक्स्ट देखते हो, फॉन्ट देखते हो, इवन पूरा जो डिज़ाइन होता है वो हम CSS के थ्रू क्रिएट करते हैं। CSS बेसिकली स्टाइलिंग के लिए करते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप बेसिकली होता है आपका CSS का फ्रेमवर्क। अब मतलब इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको एक बटन क्रिएट करना है यूजिंग CSS, तो आपको 10 लाइन लिखना होगी, बट आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करके वही काम एक वर्ड में कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि CSS जो है वो पहले से लिखी हुई होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, आपको शॉर्टकट यूज़ करके उसको अप्लाई करना है बस। अब अप्लाई करने के बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, तो ये बूटस्ट्रैप होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बूटस्ट्रैप को यूज़ क्यों किया जाता है। CSS को तो यूज़ करना ऑब्वियस सी बात है, CSS के बिना वेबसाइट बनी नहीं सकती, बट बूटस्ट्रैप को क्यों यूज़ किया जाता है? बूटस्ट्रैप को इसलिए यूज़ किया जाता है कि बूटस्ट्रैप को करने से आपकी स्पीड बढ़ जाती है, काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो जो वेबसाइट आप CSS से, प्योर CSS से बनाओगे फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे में, वही काम आप 3 घंटे में कर सकते हो बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। तो पहली चीज़ तो कि स्पीड आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का मेजर रीज़न, आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स अगर बनानी है तो रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने का पहले से ही इनबिल्ट सिस्टम होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए CSS में मीडिया क्वेरीज और सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन बूटस्ट्रैप में विदाउट यूजिंग मीडिया क्वेरीज आप 90% काम जो है वो बूटस्ट्रैप से कर सकते हो। सो वो एक और एडवांटेज है बूटस्ट्रैप का। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कंपनीज के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, CSS यूज़ किया जाता है या बूटस्ट्रैप यूज़ किया जाता है। तो कंपनीज में मैक्सिमम टाइम ये होता है कि मोर देन 70% 80% बूटस्ट्रैप यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि कंपनीज में एक मेजर गोल होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट पे जब अगर आप काम कर रहे हो तो उसको जल्दी से जल्दी किया जाए, या उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो अगर समय के हिसाब से देखें तो बूटस्ट्रैप से आप बहुत तेज़ी से काम कर सकते हो, बूटस्ट्रैप से आप बहुत फास्ट काम कर सकते हो। तो ये एक मेजर रीज़न होता है। अब आप पूछोगे क्या सर CSS यूज़ नहीं होता है? डेफिनेटली 30-40% प्रोजेक्ट्स में हो सकता है आपको सिर्फ CSS पे काम करना पड़े। और जब मैं बात करता हूं बूटस्ट्रैप की, तो बूटस्ट्रैप से मेरा मतलब ये होता है आप बूटस्ट्रैप पे भी काम करोगे और CSS पर भी काम करोगे, दोनों चीज़ों पे काम करोगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बूटस्ट्रैप आपने यूज़ किया तो CSS को टच नहीं करोगे। बेसिकली बूटस्ट्रैप का मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप प्लस CSS होता है वो, ठीक है, प्योर बूटस्ट्रैप होते ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सर हमें कौन सा सीखना चाहिए, CSS सीखें या बूटस्ट्रैप सीखें। तो देखो इसका एक ही सीधा सा आंसर होगा कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले CSS सीखो और CSS को मास्टर करो। बहुत सारे लोग होते हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि बूटस्ट्रैप सीख लो, बूटस्ट्रैप आसान है, बूटस्ट्रैप की ही इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कंपनीज में यूज़ होता है, आपको CSS सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑनेस्टली अगर आप विदाउट मास्टरिंग CSS अगर आप बूटस्ट्रैप सीख भी लेते हो तो आपको इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। उसके बाद आप कहीं ना कहीं जाकर एक पॉइंट पे जाकर स्टक हो जाओगे अगर आपको CSS नहीं आती है, क्योंकि इवन दो आपको बूटस्ट्रैप आता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप सिर्फ CSS से ही कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको CSS को मास्टर करो, सारा काम आपको CSS से करना आना चाहिए। उसके बाद आप बूटस्ट्रैप सीखो और फिर बूटस्ट्रैप की जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ बूटस्ट्रैप यूज़ करो, और CSS की जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ CSS यूज़ करो। डायरेक्टली बूटस्ट्रैप मत सीखना, CSS थोड़ा सा सीख के भी बूटस्ट्रैप मत सीखना। CSS को आपको मास्टर करना है, क्योंकि CSS ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम आपको काम में आएगी, और अगर आप उसको छोड़ देते हो
तो आप आपके करियर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करोगे। और गाइस, करियर की जब बात आती तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक फ्री ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन वेब डेवलपमेंट इन जस्ट 90 डेज। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन द ट्रेनिंग और आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। मेक श्योर टू ज्वाइन दैट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक। जो चीज़ अच्छी लगी, खराब लगी, जो भी हो, कमेंट करके बताओ। एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।